चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ने हम लोग विष के दांत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विष के दांत। जो कहानी है, इस कहानी को संपूर्ण कहानी को पढ़ेंगे और कहानी को पढ़ने के बाद अच्छी तरह से समझने के बाद जो है इस चैप्टर का जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कहानी को शुरू से अंत तक देख लेते हैं, अंत तक सुन लेते हैं कहानी को। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ठीक है देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चन को आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका बिल्कुल 100% नहीं बल्कि 200% आप जवाब दे पाएंगे। तो फिर बच्चों आज हम लोग क्लास को ठीक है शुरू करते हैं। और कल ठीक है, और कल और परसों मैंने आप लोग को क्लास नहीं दे पाया है, उसका भी रीजन हुआ कल जो है कल का क्लास इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि आज से जो है क्लास 12 आज जो है क्लास 12 आज से ठीक है क्लास 12 का जो है क्या है एग्जाम स्टार्ट हुआ है। 1 फरवरी है, आज से जो है क्या उन लोग का एग्जाम शुरू हुआ है। तो कल मैं दिन भर जो है क्लास 12 के साथ ही था, जिस कारण से आप लोग के सामने क्लास लेकर नहीं आ पाया क्योंकि उन लोग के साथ किशन गए वहाँ रूम में शिफ्ट करवाए। ठीक है, उसके बाद ही आए, तो आते आते बहुत लेट हो गया, जिसके कारण से आप लोग का क्लास मैंने नहीं ले पाया। और उस दिन क्लास मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, तो टाइम के अभाव के कारण जो है वीडियो को मैंने अपलोड नहीं कर पाया है। तो वो वीडियो आज अपलोड होगा और ये वाला जो है कल अपलोड होगा। इस तरह से जो है 2 दिन ऐसे मतलब 2 दिन हो गया है, 2 दिन से मैंने आप लोगों का क्लास नहीं ले पाया है, जिसकी क्या है बहुत दुख है या खेद है। ठीक है, 2 दिन के क्लासेस में हम लोग लगभग 2 दिन का 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं आसानी से। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये जो चित्र देख रहे हैं इसका नाम है नरेंद्र विजय शर्मा। ठीक है, और आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाला है, जिसका नाम क्या चैप्टर ठीक है जिसका चैप्टर जो 2 है हिंदी का, ये क्या है जिसका नाम चैप्टर का नाम क्या हो गया, जो कहानी है ये शॉर्ट कहानी है, इस कहानी का नाम हो गया विष के दांत। क्या हो गया? विष जो है विष के दांत। ठीक है, कहानी का नाम हो गया विष के। तो विष के दांत हम लोग जो कहानी है इसका हम लोग पढ़ने वाला है विष के दांत। ठीक है, तो इस कहानी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, संपूर्ण कहानी को समझेंगे। एक जो है बिल्कुल खिस्सा की तरह जो होता है कहानी, जो किस्सा जो हम लोग घरेलू भाषा में किस्सा कहते हैं उसकी तरह सुनने वाले हैं। बहुत ही मजेदार होने वाली है कहानी जो है, शुरू से अंत तक सिर्फ देखिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सारे यहीं से आपको सोल्व हो जाएंगे एक कहानी से। ठीक है, तो सबसे पहले विष के दांत जो है कहानी है, तो इस कहानी का लेखक कौन हो गया? नलिन विजय शर्मा। ठीक है, जिसका चित्र आप देख पा रहे हैं इसका नाम है नलिन विलोचन शर्मा, जिसका क्या है विष के दांत कहानी का क्या है लेखक है। तो फिर बच्चों सबसे पहले जो ये लेखक है इसका लोग जन्म जो है लेखक जो होता है, लेखक का जो जीवनी के बारे में, लेखक का जो जीवनी होती है ठीक है इसके बारे में, जो जीवन के बारे में लेखक का जो जीवन होते हैं इसके बारे में पूछे जाते हैं। जीवन चार्य जो संबंध होते हैं, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है इसका जीवन शैली कैसा है, कहाँ से रह के शिक्षा प्राप्त किया, कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है, किसके माता यानी उसका उसके माता पिता का नाम क्या है, यानी कहाँ के रहने वाले थे, उसका जन्म कहाँ हुआ है। तो इस तरह का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जीवन से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आपको जो पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलेंगे इसके जीवन के बारे में, जीवन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग भी बहुत अच्छे लिख के मतलब क्या पढ़ लिखते हैं, पढ़ लिखने के बाद जो है आप लोग भी क्या कुछ कहानी लिखेंगे या देश के बारे में कुछ करेंगे। ठीक है, आप यदि देश के बारे में कुछ करते हैं, आपका भी जो क्या होता है जीवन के बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके परिवार के जीवन के बारे में, आपके माता पिता के जीवन के बारे में क्या होंगे भविष्य में यानी इतिहास में लिखे जाएंगे, और भविष्य आने वाले समय में क्या सब आपके बारे में जानना चाहेंगे और जानेंगे भी जानेंगे। ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका नाम होगा नरेंद्र विजय शर्मा। किसका लेखक है, किस कहानी का लेखक है? तो प्यारे बच्चों विष के दांत जो कहानी है उसका लेखक है। ठीक है, चैप्टर 2 में है। तो जन्म देखेंगे तो इसके प्यारे बच्चों क्या इसका जो जन्म है, तो ठीक है इसका जन्म हो गया 18 फरवरी 1961 में। कितना फरवरी में? 18 फरवरी 1961 में। ठीक है, 18 फरवरी जो है 1900 कितना में हुआ, इसका 61 में हुआ था। 18 फरवरी 1961 में इसका क्या हुआ जन्म हुआ था। तो इसका ये जो प्यारे बच्चों क्या था, जन्म से ही ये जो मतलब नरेंद्र विजय शर्मा थे जन्म से ही मतलब क्या थे ये भोजपुरी भाषा के थे। किस भाषा के थे? तो जन्म से ये किस भाषा के थे, यानी भोजपुरी भाषा के थे। ठीक है, तो पिता जो इसका आप चलते हैं हम लोग इसके पिता के बारे में। तो बच्चों इसका जो पिता है राम अवतार शर्मा, जो इसका पिता का नाम क्या है राम अवतार शर्मा। ठीक है, रामा जो है क्या था राम अवतार जो शर्मा था, पिता का नाम क्या हुआ राम अवतार शर्मा हो गया। और जो माता है प्यारे बच्चों इसका नाम क्या रत्नावती, जो माता है इसका नाम क्या हो गया रत्नावती, रत्नावती शर्मा। ठीक है, जो रत्नावती जो देवी थी रत्नावती शर्मा। ठीक है, इसके माता का नाम क्या हो गया रत्नावती शर्मा, और जो पिता था तो क्या था रमावतार शर्मा। ठीक है, क्या था पिता का नाम रमावतार शर्मा और जो माता था रत्नावती शर्मा। ठीक है, तो फिर जो अब चलते स्कूल के बारे में। इसको जो स्कूल की शिक्षा मिला था कहाँ से मिला था, जो स्कूली शिक्षा है इसका, स्कूली शिक्षा इसको कहाँ से प्राप्त हुआ था प्यारे बच्चों? तो स्कूली शिक्षा जो है ये पटना के जो कॉलेज है
पटना के कॉलेज में ही हुआ था, पटना पटना ही में हुआ था। लेकिन कौन सा कॉलेज में, कौन सा स्कूल में? पटना के जो है कॉलेज इंडियन, ठीक है, जो पटना शहर है, पटना शहर के जो किसमें, कॉलेजियन, कॉलेजियन जो है पटना के कॉलेजियन स्कूल नामक का स्कूल का नाम है। इसमें क्या था, उसका स्कूली की शिक्षा, स्कूली शिक्षा प्राप्त हुआ, ठीक है। इसका स्कूली शिक्षा कहा हो गया पटना कॉलेजियन जो स्कूल है, उस स्कूल से क्या होता है, इसका जो है स्कूली शिक्षा प्राप्त हुआ था। आगे चलेंगे, फिर जो है ये पटना जो है विश्वविद्यालय जो है कितना, पटना से की जो विश्वविद्यालय है, पटना के पटना जो है इसके विश्वविद्यालय, इसी विश्वविद्यालय से पटना की जो पटना जो है इसी विश्वविद्यालय से उसने क्या था, हिंदी और जो है कितने, हिंदी जो भाषा है और जो संस्कृत है, जो तो हिंदी हिंदी और संस्कृत जो भाषा है, तो हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा में क्या था, जो एमए किया था, किस क्या था, हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में क्या था, एमए किया था, ठीक है। किस विश्वविद्यालय से, तो पटना के जो है क्या, पटना विश्वविद्यालय जो है, पटना विश्वविद्यालय से ही क्या हिंदी भाषा में और उसके साथ साथ जो हमारे, ठीक है, प्राचीन से प्राचीन मातृभाषा, जो प्राचीन से प्राचीन जो भाषा है संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में क्या था, इसने क्या था, एमए किया था, ठीक है। तो और पेरोचो जो है ये प्रधान अध्यापक भी जो, ठीक है, जो प्रधान अध्यापक जो थे, प्रधान अध्यापक भी ये बने हुए थे, किस किस स्कूल के जो है ये प्रधान अध्यापक बने हुए थे, ठीक है, प्रधान अध्यापक जो बने हुए थे पेरोचो जो है, ये जो बने हुए थे क्या, जैन कॉलेज में, पहला हो गया जैन जो कॉलेज है, ठीक है, जिसमें जैन कॉलेज में, ठीक है, जैन जो कॉलेज था उसमें हुआ था क्या, जैन कॉलेज में, ठीक है, नंबर 1 जो है जैन कॉलेज में। नंबर जो दूसरा पेरोचो, नंबर जो दूसरा है, ठीक है, क्या है, आरा में, और जो तीसरा में है पेरोचो रांची में, ठीक है, आरा और क्या, रांची विश्वविद्यालय में भी क्या था, ये जो है आरा के जैन कॉलेज में और आरा कॉलेज में, और जो क्या, जो उसका रांची जो विश्वविद्यालय है, रांची के विश्वविद्यालय में भी क्या था, ये प्रधान अध्यापक बने हुए थे। उसके साथ जो है इसका जो बना हुआ था, अंत में जो है रांची जो विश्वविद्यालय है, रांची जो विश्वविद्यालय है, अंत में क्या, रांची विश्वविद्यालय का ही क्या प्रधान अध्यापक बनकर रहा था, ठीक है। उसी के साथ जो है हम लोग पढ़ेंगे इसका जो निधन जो हुआ था, जो इसका जो निधन हुआ था, तो निधन हो गया 12 सितंबर 1961 में, 12 जो है कितना, 1961 ईस्वी में क्या था, इसका जो जन्म मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था कहाँ, 12 सितंबर 1961 में इसका निधन हुआ था, ठीक है। और ये बोलेंगे हिंदी में से कविता था, ठीक है, कविता जो क्या क्या लिखा था, तो इसका हम कविता में देखेंगे पहले बच्चों, तो हिंदी में से कविता जो क्या क्या कविता था, तो ठीक है, प्रम क्या थे, पप वदन था, और प्रवर्तक, ठीक है, प्रवर्तक था, और नई शैली था। इसमें जो नई शैली जो है आपको पूछे जाएंगे, नई शैली, ठीक है, क्या था, फेमस जो है क्या था उसका, नई शैली था। और कहानी में से, ठीक है, रचना जो है, यानी जो प्रमुख रचना था, तो प्रमुख रचना में से जो है, प्रमुख जो रचना था, तो प्रमुख रचना में से क्या हो गया, दृष्टिकोण हो गया, साहित्य का इतिहास हो गया, ठीक है, दृष्टिकोण में क्या हो गया, तो रचना क्या हो गया, इसका जो प्रमुख रचना है दृष्टिकोण हो गया, और साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास और दर्शन हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हम लोग, इसमें जो है उपन्यास क्या क्या लिखे थे, उपन्यास में उपन्यास भी लिखे थे, तो उपन्यास में है प्यारे बच्चों, इसका जो उपन्यास है विशेषतः क्या, प्रेमचंद का, प्रेमचंद हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इसका जो प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद जो है इसका क्या था, प्रमुख क्या हो गया, उपन्यास हो गया। इस उपन्यास में से प्रेमचंद जो है किसका, प्रेमचंद इसका मैन हो गया, इससे ही मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे पढ़ेंगे कहानियां जो है, जो बड़ी कहानियां है पेरोचो, जो कहानियां था, पहला वो विष के दांत, ठीक है, 17 जो है असंग्रहित, ठीक है, विष के दांत जो है इसका क्या मुख्य प्रमुख कहानी है, उसका जो है क्या 17 जो क्या है असंग्रहित जो है, ये इसका दो क्या प्रमुख कहानियां, ठीक है, इसकी दो प्रमुख कहानियां था, एक है विष के दांत और दूसरा क्या हो गया पेरोचो 17 जो है क्या असंग्रहित, ठीक है। पेरोचो यहाँ इसके जो जिसका नाम क्या था, नरेंद्र जो ब्रिजन शर्मा है, तो प्यारे बच्चों
जो नरेंद्र मेजर शर्मा है इसका हम क्या पढ़ेंगे, जीवनी के बारे में पढ़ चुके हैं। जीवनी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन जो है जीवनी से ही पूछे जाते हैं। आप चलते हैं इस चैप्टर के संपूर्ण कहानी में, ठीक है, संपूर्ण कहानी में। तो हम लोग क्या करते हैं, संपूर्ण कहानी जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक जो है फैमिली जो होता है, दो परिवार का एक कहानी है, तो दो परिवार के फोटो को देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज जो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विष के दांत कहानी जो है, इसके कहानी को जो है बिल्कुल शॉर्ट करके जो है एक भी बिंदु को, एक भी टॉपिक को जो है ना मिस करते हुए जो है बिल्कुल एक किस्सा की तरह कहानी को पढ़ने वाले हैं। और कहानी जो है यह आपको इतनी मजा आने वाली है, इतने आनंद आने वाले है, यह कहानी जो है बहुत क्या है, अच्छे है। तो विष के दांत जो कहानी है, इस कहानी का सबसे हम लोग क्या ये जो कहानी है दो परिवार के बीच में, ठीक है, ये जो कहानी है दो परिवार के बीच का ही कहानी है। एक परिवार हो गया जो मध्यम और मतलब निचले वर्ग का, एक हो गया मेरा क्या, ठीक है, उच्च वर्ग का। तो प्यारो बच्चों, ये जो दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, ठीक है, आपको जो लाइन दे रहा है, इस लाइन से जो इधर हो गया, यह परिवार बहुत अमीर है, और यह जो परिवार है प्यारो बच्चों क्या गरीब है, ठीक है। तो अमीर परिवार और गरीब परिवार के बीच में यह कहानी है। अमीर परिवार और जो गरीब परिवार है, इसके बीच में ही वो कहानी, ठीक है, इसके बीच के जो क्या होते हैं, कथा होती है, बातें जो होती है, इन्हीं के बीच में बताया गया ये कहा, ठीक है, क्या है कहानी है। तो कहानी बहुत ही अच्छे है, मनोवैज्ञानिक कहानी है ये। तो चलिए प्यारे बच्चों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले आपको जो दिख रहा है, ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है, इस बॉर्डर से जो है प्यारे बच्चों, इस पार जो है मेरा क्या हो गया, अमीर परिवार होगा, इस पार मेरा गरीब परिवार, ठीक है, दो परिवार है, और दो परिवार के बीच में ये हो कहानी है। सबसे पहले बता दें आपको जो है, ये क्या है, इसका नाम सेन साहब है, ठीक है, इसका जो नाम है क्या बच्चों, क्या है, सेन साहब है, ठीक है, और ये सेन साहब का क्या परिवार है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये जो है इस कहानी का जो मुख्य सदस्य क्या हो गया, इस कहानी का जो क्या है, जो गरीब परिवार, इसका फैमिली का जो क्या मांगे चलो गार्जियन जो क्या है, ये गिरधरलाल है, क्या गिरधर लाल है, और गिरधरलाल का ये किसका वाइफ यानी उसका पत्नी हो गया। और प्यारे बच्चों, यहां से जो है, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये क्या नाम है, ये जो दिख रहा है, ये इसका बेटा है, एक लौता बेटा है, और इस बेटा का जो इसका जो नाम है प्यारे बच्चों, मदन है। फिर कहानी शुरू होती है, तो इसका नाम क्या है, मदन है। और इसका इंट्रो बता दे कि प्यारे बच्चों, ये जो है सेन साहब, तो सेन साहब की पत्नी हो गया ये, जिसका नाम क्या सेन साहिबा से परिचित किया गया है। कहानी में जो है इसका नाम को क्या सेन साहिबा के नाम से परिचित किया गया है। और इसकी जो पांचों लड़कियां हैं, ठीक है, ये जो क्या पांच इसके जो है क्या पांचों लड़कियां हैं। तो पांच लड़कियां होने के बाद, ठीक है, पांचों लड़की पांच पांच लड़कियां होने के बाद जो है बहुत मन्नत के, ठीक है, बहुत मन्नत करके जो है भगवान से दुआ करके, मन्नत करके जो है, बहुत तपस्या करके जो है, ये क्या है, सबसे अंतिम में जो क्या है उसका लड़का हुआ है, जिसका नाम क्या है, इसी का नाम प्यारे बच्चों काशू है, ठीक है, इसी का नाम जो है काशू भी है, और इसी को प्यारे बच्चों क्या होता है, खोका, इसी का नाम खोका है, और इसका नाम क्या है, काशू है, ठीक है। तो माँ बाप जो है इसका सैन साहब और सैन साहब क्या उसको जो है खोका करके बोलते थे। खोका का मतलब शब्द जो है उसका मतलब बांग्ला शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या बेटा, ठीक है, क्या होता है जिसका शब्द क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बेटा। और प्यारे बच्चों जो है, और इसका जो रियल नाम था क्या काशू था, ठीक है, क्या नाम था, ये काशू था, ठीक है। तो खोका और जो काशू है, ये किसका है, सैन साहब और सैन साहिबा का, ठीक है, जो सैन साहब है और सैन साहिबा है, इसके क्या एक लौता बेटा है, और जो है सबसे लास्ट सबसे छोटा बेटा है, बहुत लाडला है। लाडला क्यों है, क्योंकि जो है बहुत मन्नत के बाद, बहुत तपस्या के बाद जो है मतलब इसका क्या हुआ, बेटा हुआ था। बहुत मतलब क्या था, इच्छा था कि बेटा हो बेटा हो, बहुत मतलब पांच पांच लड़के होने के बाद जो है क्या हुआ, एक छठा क्या होता, बेटा हुआ था। आप सोच सकते हैं ये माँ बाप के लिए कितना क्या हो गया, ये प्यारा हो सकता है, ठीक है। तो कहानी एक दिन की बात से शुरू होती है, ठीक है, सबसे और एक बात जो है, इस परिवार का जो एक कार भी है, ठीक है, पहले जो इस परिवार जो है, इस परिवार का एक कार भी है। तो कार का हम चित्र आपको नहीं दे पाए हैं, ठीक है, कार जो है इस परिवार का एक कार भी है, यानी गाड़ी है। तो गाड़ी से ही शुरू करते हैं। तो पहले जो इसको जो कार है, कार का इसका दाम है 7,500 ठीक है, कितना, मात्र जो है 7,500। तो ये तब की बात है, ये कहानी जो बहुत पुरानी है, वो तब की बात है ये, ठीक है, अभी तो 7.5 लाख के आसपास, उससे ऊपर भी। तो कहानी जो था क्या था, कार था, और कार का रंग जो क्या था, बोला काला था। जो कार का रंग था पेरोचो क्या था, बहुत काला था, और काला इतना काला, ठीक है, इतना चमक
गाय में काला था, इतना काला इतना चमक, यदि हम ऐसा देखेंगे तो हमारा मतलब क्या अपना चेहरा भी गाड़ी में दिखाई देता था, इतने चमक था। और काला रंग का क्या कार था, और उसका रंग उसका दाम कितना था, मात्र 7,500 रुपये। तो यहाँ से क्या होते हैं, कहानी शुरू होती है। तो एक दिन की बात है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सेन साहब है, एक दिन की बात है, सेन साहब क्या करते हैं, सेन साहब के जो है एक मित्र आते हैं, सेन साहब जो है उसके मित्र जो है उसके घर अक्सर आते रहते हैं। तो उसके जो मित्र आते हैं उसके घर, ठीक है, मित्र जो है कौन सा, पत्रकार था, ठीक है, जो पत्रकार है उसका जो मित्र है क्या, एक पत्रकार है। तो पत्रकार का जो पत्रकारिता जो मित्र होते हैं किसके रहते हैं, सेन साहब के रहते हैं। किसके रहते हैं बच्चों, सेन साहब के घर आते हैं। और सेन साहब के घर से मतलब आने के बाद जो है सेन साहब से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। सेन साहब क्या होते हैं, सेन साहब अपने ड्राइंग रूम होते हैं जिसमें क्या बैठ सुट के जो बातें करते हैं, उस रूम में क्या होते हैं, बातें करते हैं पत्रकार से। तो पत्रकार जो है प्यारे बच्चों, पत्रकार का भी एक छोटा सा लड़का था। क्या था, पत्रकार का भी एक क्या छोटा सा लड़का था, जो क्या कर रहा है, इसका भी एक छोटा सा लड़का था, ठीक है। वो जो लड़का था क्या मतलब स्वभाव से, और जो है मतलब स्वभाव से और चरित्र से बहुत क्या बिल्कुल अच्छे थे। और स्वभाव से देखने तो मतलब स्वभाव से देखने से मतलब उसका हलचल या इससे देखने से क्या था, जो लड़का था बहुत ही क्या था, चालाक था, यानी बहुत ही लड़का क्या था, मतलब शांत स्वभाव का था और टैलेंटेड लड़का था। तो किसी ने जो है उसके जो लड़का को क्या मतलब उसके लड़का के ये जो पत्रकार है उसके लड़कों को क्या पत्रकार के लड़कों का क्या तो मतलब लड़का जो है उसके लड़कों को थोड़ा तारीफ कर दिया, उसके लड़के के बारे में तारीफ कर दिया कि ये लड़का जो बहुत हुनहार लड़का है, ठीक है। ये किसका लड़का है, ये जो लड़का बहुत हुनहार मालूम पड़ता है, ये बहुत हुनहार है, आगे चल के बहुत क्या करेगा, बहुत तरक्की करेगा। तो इस बात से क्या होता है, सेन साहब को जलन सा होता है, ठीक है। सेन साहब क्या तो जलन सा होते हैं। तो सेन साहब अपने जो बेटा है, अपने बेटा के बारे में ही क्या करता है, तारीफ करता है। अपना बेटा जो है उसके बारे में ही क्या करता है, ये तारीफ करता है। क्वेश्चन साहब जो है अपने बेटा के बारे में तारीफ करते हुए जो है, मेरा बेटा ऐसा है, मैं तो ठीक है, मेरा बेटा में जो है क्या, वो अपने बेटा का तारीफ करते हुए कह रहा है कि मेरा बेटा तो इससे भी क्या अच्छे, और मेरा बेटा में जो क्या है, क्या है, इंजीनियर बनने की क्या खासियत है। अभी से जो है हर एक सामान के जो क्या हर एक सामान के अंदर क्या है उसको देखना चाहती है, उस मतलब देखना चाहता है, सामान को क्या खोलता है, तोड़ता है, खुलता है, और खुल के उसके अंदर क्या है ये देखना चाह रहे हैं। अभी से जो है मेरे बेटे में क्या इंजीनियर का लक्षण दिखाई दे रहा है। मैं तो अपने बेटे को क्या बनाने मैं जो अपने बेटे को क्या बनाने जा रहा हूँ, इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। उसी वक्त क्या पूछ रहा है, सेन साहब पूछ रहा है किससे, पत्रकार से पूछता है। सेन साहब किससे पूछता है, पत्रकार से पूछता है मेरे बच्चों कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाह रहे हैं। तो सेन साहब की बात को सुनकर के पत्रकार बोलता है मैं तो अपने बेटे को जो है एक जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ, एक साधारण आदमी बनाना चाहता हूँ। बात बाकी क्या उसकी इच्छा है, वो जो बनना चाहे उसकी इच्छा है, उसकी खासियत है। उसको इंजीनियर बनना हो, टीचर बनना हो, या डॉक्टर बनना हो, या क्या बनना हो, जो बनने की इच्छा उसकी है, ठीक है। मैं तो सिर्फ अपने बच्चों को क्या एक जेंटलमैन एक साधारण आदमी बनाना चाहता हूँ। एक किसका कहना है, पत्रकार की कहना है, ठीक है, पत्रकार ऐसे करते हैं। लेकिन फिर बच्चों यहाँ जो सेन साहब क्या करते हैं, सेन साहब अब कहता है कि मैं अपने बेटे को क्या बनाना चाह रहा हूँ, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाह रहा हूँ, इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इंजीनियर नहीं बना तो मैं जो क्या एक बिजनेसमैन हूँ, तो अपने बिजनेस को क्या वो संभालेगा ही संभालेगा, ठीक है। तो इसकी जो है इस तरह के बातें शुरू होते हैं। और इससे पहले जो है एक जो कहानी मतलब कहानी में से और कुछ बातें जो है ये पांचों लड़कियों के बारे में ही छूट गया, ठीक है। तो पांचों लड़कियों के बारे में बता दें आपको कि पांच इसके जो सेन साहब थे, सेन साहब के पांच लड़कियां थे, ठीक है। और पांचों लड़की इतनी सुशील, ठीक है, इतनी सुशील, और जो है मतलब जैसा करते इतने सुशील कहा जाता है कि एक कठपुतली की तरह। कठपुतली होता है कि नहीं, जो कठपुतली नहीं होता, जो कठपुतली क्या होता है कि जैसे नचाएंगे वैसे नचेगा। कठपुतली जो होता है, पुतली मतलब एक जिसमें जाननी होती है, जैसे हम करना चाहेंगे वैसे कर सकते हैं, जैसे नचाना चाहेंगे वैसे नचा सकते हैं। तो सेन साहब जो है, सेन साहब के पांचों लड़के थे बिल्कुल जो है, सेन साहब और सेन साहब के पांचों लड़के थे एक कठपुतली की तरह। माँ बाप जो बोलते थे वही करते थे, जैसा करते थे वैसा करते थे। और इनके लिए जो है बहुत घर में इसके लिए जो बहुत सारे नियम बना हुआ था, ठीक है। जो है पांचों के पांचों लड़कियों के लिए जो है घर में बहुत सारा नियम बना हुआ था। तो मतलब ये खिलखिला के हंस नहीं सकती है, ठीक है, खिलखिला के हंस नहीं सकते हैं, ज्यादा ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा जो क्या था उसके पास मतलब जो है पाबंदी था इसमें। इन लोग के पास जो है इन लोग के मतलब बहुत सारा पाबंदी, कोई बहुत कुछ ऐसा जो है नहीं कर सकते। खिलखिला के हंस नहीं सकते हैं, ठीक है, खिलखिला के बात नहीं कर सकते हैं, खिलखिला के हंस नहीं सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी आवाज से ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकते। इस तरह से जो है मतलब जो सेन साहब थे अपने घर में जो है बहुत सारे नियम बना के रखे थे अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए बहुत सारे नियम बना के रखे थे। और जो है पांचों के पांचों लड़के जो है क्या करते थे, उन नियमों का पालन भी करते थे। पांचों जो पांचों लड़के थे बच्चों उनका, ठीक है, क्या करते थे, पालन भी क्या करते थे। तो चलिए पहले जो देखते हैं इन पांचों लड़कियों का नाम। पहला जो है क्या है, सीमा है, सबसे जो बड़ी लड़की उसका नाम क्या है, सीमा है। उसके बाद जो है
क्या रजनी है, दूसरा कदम क्या रजनी है, ठीक है। और जो तीसरा है इसका नाम क्या आलो है, क्या है आलो है। और जो चौथा है इसका नाम क्या है शेफाली है। और प्यारे जो लास्ट में जो है, लास्ट में जो क्या है जो क्या है आरती है। जो अंतिम है क्या छोटी है और इसका नाम क्या है आरती है, ठीक है। तो क्या रजनी सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, इन जो पांचों के पांचों उसके क्या थे जो पांचों के सेन साहब और सेन सेवा थे, इसके पांचों लड़के थे। और पांचों लड़के मतलब घर के नियमों को अच्छी तरह से पालन, घर के नियमों का अच्छी तरह से पालन करते, जो भी नियम कायदा थे सभी को क्या मानते थे। और जितना ही मतलब क्या था माता पिता का आदेश था सबको मानते, मतलब बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, ठीक है। और इनका जो छोटा लड़का था जो मेरा क्या है जिसका नाम क्या है काशू और जिसका नाम क्या है मदन है, ये बहुत जो है कि नटखट टाइप्स के व्यक्ति थे। जो लड़का मदन जो इसके जो है बहुत नटखट था। और ये जो प्यारे बच्चों ये जो घर के नियमों का जो है अपवाद था, घर के नियमों को एक भी घर के नियमों का एक भी पालन करता ही नहीं था, ठीक है। ज्यादा लड़ला था, जो माता पिता का ज्यादा लाडला होने के कारण जो है ये नियम का घर के नियमों का पालन भी नहीं करता था ना, फिर भी इसको कुछ नहीं करता था, डांटता भी नहीं था, कुछ नहीं करता। ज्यादा लाडला होने के कारण जो है घर के नियमों का एक भी पालन नहीं करता, फिर भी मतलब डांटता ही नहीं था, उल्टा जो है उसका क्या था जितना मतलब जितना भी गलतियां करता था तो गलती का इस तरह से देखा करता था, गलती को नजर करते हुए मतलब कुछ जो पूरी एक तरह जो है यानी पॉजिटिव थिंग नहीं देखा जाता था। यदि मान के चलो गाड़ी का डिक्की को तोड़ दिया, यदि गाड़ी जो है उसका क्या कोई बत्ती तोड़ दिया है तो मतलब उसको इस तरह से कहते थे कि जो है मेरे बच्चे जो है इंजीनियर बनना चाहता है, उसको तोड़ के मतलब बल्ब के अंदर क्या है इस बात को देखना चाह रहा है कि बल्ब के अंदर आखिर क्या है, बल्ब के अंदर क्या है उस बात मतलब उसको देखना चाह रहा था। क्योंकि क्या बनना इसलिए जो क्या बनना चाह रहा है बचपन से ही इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, उसके लक्षण को देख के इस तरह से बोलते हैं। आगे 5-6 साल का ही लड़का था, ठीक है। तो जो भी इसका जो है मदन मतलब बोलते कासू जो भी गलती करता था तो उसके गलती का जो है तारीफ क्या उस गलती को पर्दा डालते हुए गलती को जो है क्या छिपा करके उसका उल्टा और क्या होता तारीफ करता था। कौन सेन साहब, सेन साहब के मतलब इसका हमेशा तारीफ ही करता था। और इधर आते हैं, ठीक है। ये जो है इसका परिवार हुआ। तो एक दिन जो है क्या था कि मतलब आपस में सभी को बात कर रहे थे, सभी के क्या थे बात कर रहे थे। तो कौन थे पत्रकार, उसका दोस्त कौन आए थे पत्रकार आए थे, पत्रकार के फैमिली वाला और जो है सेन साहब की फैमिली आपस में क्या बातें कर रहे थे। तो ये हुआ ये कि मतलब क्या किसी ने जो है उसका क्या कर दिया सेन साहब मतलब जो है पत्रकार की तारीफ कर दिया। तो वहां से जो छोरे थे चलते हैं वहीं से, ठीक है। और उसी के बाद जो है जो गाड़ी है इसका जो सेन साहब है इसका गाड़ी का जो क्या गाड़ी का रंग काला था, गाड़ी का रंग कितना सारा था। तो उसका एक ड्राइवर भी था, ठीक है। यानी ड्राइवर का मतलब जो है ड्राइवर के नाम से नहीं जानते हैं यहाँ जो सोफर नाम से जानता है, ठीक है। किस नाम से सोफर नाम से यहाँ परिचित किया गया है। तो सोफर शब्द का अर्थ क्या है यदि पूछे कहानी में सोफर जो सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है तो सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है ड्राइवर होता है, ठीक है। तो गाड़ी का सोफर जो है ड्राइवर, जो गाड़ी का जो सोफर था यानी ड्राइवर जो था क्या कर रहा था गाड़ी को अच्छे से मतलब क्या उसको पोंछ रहा था। और प्यारो जो गाड़ी पे थोड़ा सा धब्बा जाए, जो क्लीनर था घर घर में जो साफ करने वाला व्यक्ति था और ड्राइवर था मतलब इस पर जानों की आफत आ जाता था, किस पर ड्राइवर पर। और जो सोफर पर जो है मान लो कि आफत आ जाता था, इतना डांट इतना प्रकार सुनाता था कि जो है इसलिए जो है सोच लो कि आफत आ जाता था। तो क्या करता था जो ड्राइवर है एक मतलब क्या जिस दिन मतलब क्या आपस में सबके बातें कर रहे थे सेन साहब के सेन साहब और उसके दोस्त पत्रकार, तो क्या जो सोफर है वो गाड़ी को साफ कर रहे थे। तभी जो है ये मदन जो है तभी जो ये मदन था मदन क्या उस गाड़ी को छू रहा था, क्या रहा था मदन उस गाड़ी को छू रहा था। तो मदन जैसे ही मतलब क्या मदन गाड़ी को छू रहा था तो ड्राइवर ने उसको क्या धक्का दे दिया। ड्राइवर ने क्या आके जो है उस छोटे से बच्चे को धक्का दे दिया। बोले गाड़ी को क्यों छू रहे हो, गाड़ी क्या गंदा हो रहा है, तो गाड़ी को क्यों छू रहे हो, गाड़ी क्या गंदा हो रहा है, इस तरह से धक्का दे दिया मदन किसको सोफर ने, ड्राइवर ने किसको धक्का दिया मदन को धक्का दिया। और ये जो मदन था क्या है गरीब, इसको और ये जो बच्चा है थोड़ा गुस्से टाइप्स का है और गुस्सा में आकर क्या किया जो है गुस्से में आया और मुझे ढकलोगे तो क्या किया गुस्से में आकर जो है किसको जो सोफर है सोफर को मतलब मारने दो रहा है, जो सोफर को मारने दौड़ता है कि तुम मुझे धक्का दो, इस तरह से वो उसको मारना चाह रहा है। इसका गुस्सा पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ड्राइवर जो किसको ड्राइवर जो है क्या मतलब जो है ड्राइवर है सोफर जो है किसको मदन को, और उसके साथ साथ क्या उसकी मम्मी थी। तो मतलब क्या जो ड्राइवर है मदन से मतलब जो ड्राइवर है मदन की मम्मी से क्या रहा था बात मतलब समझाने मतलब समझा रहा था कि आपके बेटे ऐसा ऐसा कर रहा है सर। तो और उसके मम्मी उसको क्या मदन को पकड़ कर रहा था पकड़ता था और वो कूद के उछल के मतलब उसका ड्राइवर को मारना जाना चाह रहा था। तभी जो है इसी आवाज को सुनते हुए मतलब इस आवाज को या बाहर में जो आवाज हो रहा था इसी आवाज को सुनते हुए मतलब सेन साहब ने क्या किया, सेन साहब ने बोला क्या सेन साहब पत्रकार महोदय को बोला कि थोड़ा आप लोग रुकिए मैं
बाहर में क्या हो रहा है सुन के आ रहा हूँ। तो इसमें क्या जो पत्रकार महोदय है वो भी मतलब क्या जाने की इच्छा जाता है, मतलब वो भी मतलब क्या बहुत आने का जो है बहुत देर हो गया, बातचीत भी कर लिया, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या जाना चाहिए, तो पत्रकार ने भी जाने का इच्छा जताया, तो साथ साथ एक साथ निकले। और जब निकले तो देख रहा कि मदन की माँ जो है और ड्राइवर जो है और मदन, ठीक है, आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ठीक है, मदन की माँ जो मदन को संभाल रही है, फिर वो जो है उसको मारने इस तरह से देख रहा है। तो पूछा, किससे पूछा, शोफर से पूछा क्या हुआ है। तो शोफर क्या बोला, ड्राइवर क्या बोल रहा है कि देखिए ना साहब, ठीक है, मैं देखिए ना साहब जो है वो मदन क्या गाड़ी को छू रहा, गाड़ी को बर्बाद गंदा कर रहा है, मैंने उसे क्या मना किया, तो वो क्या उल्टा मुझ पर ही मारने दौड़ता है। तो इसमें क्या होता है, गुस्से में जो है, ठीक है, इसमें जो क्या है, गुस्से में आकर जो है सेन साहब क्या कर रहे, सेन जो साहब है गुस्से में आकर जो है मदन की माँ को क्या डांटती है, मदन की माँ को क्या डांटती है, डांटते हुए कहते हैं आइंदा ऐसा ना हो। ठीक है, ऐसा डांट के जो है क्या उसको समझाता है, डांटता है और क्या उसको भेजता है। ठीक है, और उसी समय क्या बोलते हैं, उसी समय एक बात कहता है सेन साहब, उसी समय कहते हैं देखिए मदन की माँ, ठीक है, जो है ऐसे ही बच्चे जो है आगे चल के क्या चोर डाकू गुंडा बनते हैं, थोड़ा इसको क्या संभालिएगा। ऐसे ही बच्चे आगे चल के क्या होते हैं, यदि आप क्या इसको काबू ना करे, इसको क्या ना डांटे ना ये करे, तो ऐसे ही बच्चे आगे जाके क्या होते हैं, चोर डाकू गुंडा बनते हैं। तो इसको डांटिए, इस तरह से मतलब क्या उसको ये करता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया, यहाँ से जो है क्या मतलब ये करते हुए बात खत्म हो गया। ठीक है, तब क्या होगा, तभी जो है वो मदन जो है अपनी मदन की माँ जो है मदन को लेकर क्या है वहां से चली जाती है। तब जो है सेन साहब जो है क्या कि दोस्त, सेन साहब के दोस्त ने देख मतलब सेन साहब के दोस्त जो है सभी मतलब देखे, तो उसे भी दुख लगा, लेकिन कुछ बोला भी नहीं, और वो गाड़ी में चल रहा था। तभी देखा कि आगे का जो टायर है, आगे का चक्का जो का टायर है उसका क्या है, उसका हवा निकाले हुई है। ठीक है, उसके अंदर जो है हवा था ही नहीं। तो सोबर क्या करे, ये काम जो है किसका हो सकता है, खोखा का ही, यानी कासू का ही हो सकता है, खोखा का ही हो सकता है, उसी ने ऐसा किया है। ठीक है, तो क्या बोलता है उस समय ही बोलता है देखिए ना मेरा बेटा का हरकत, मतलब इतना इच्छा, इतने जोश है कि इंजीनियर बनने का इतना भूत सवार है कि सब जो भी चीज दिख जाए, जो भी चीज उसे दिखता है, सभी चीज को मतलब क्या खोल के देखना चाहती है कि वह चीज जो है कैसे बना है, आखिर उसके अंदर के क्या है। इस तरह से फिर क्या होता है, तभी मतलब सोफर से कहता है कि जाओ अंदर से चेयर लाके दो, ठीक है, हम लोग चेयर लाके यहीं मतलब लगवा दो, तब तो क्या, तो जब तक तुम चक्कर ना पलटो ना बदल दो, तब तक हम लोग क्या आपस में मिलके बातें करते हैं। तो क्या होता है, जो सोफर है सेम वैसा ही करता है कि चेयर लाके दो, लोग फिर आपस में गपशप करने लगते हैं, और सोफर के आगे के चक्कर को बदलता है। जैसे आगे चक्कर बदला हुआ तो पीछे का जो है अगली वाला टायर जो है फिर क्या होता है, देखता है कि उसमें क्या हवा निकली हुई है। ठीक है, इस प्रकार से वह टायर भी बदलता है। बदलने के बाद जो है वो उसका जो पत्रकार दोस्त है वो अपने घर चला गया, सभी सब अपने अपने घर चला गया। और जो है अब अगला दिन क्या होता है, अगला दिन जो है ये जो मदन है, ठीक है, गरीब बाप का जो बेटा है मदन है, ये क्या करता है, ये जो है गांव के सभी लड़कों का एक लीडर है, सभी जो गांव के जो सभी लड़का है उसका एक लीडर है। ठीक है, लीडर है, मतलब जो है सभी बच्चों के साथ खेलता उठता है, और उसका एक लीडर है, बहादुर बच्चा है। तो ये ठीक है, तो क्या है अपने दोस्तों के साथ क्या होता है, जो लड़का है मदन है अपने दोस्तों के साथ लट्टू घुमा रहा है। अगले दिन जो है अगले अपने दोस्तों के साथ क्या रहा है, लट्टू घुमा रहा है। अब क्या है, तो लट्टू घुमा रहा है, तो जो सेन साहब है इसका जो बेटा है, सेन साहब का बेटा, ठीक है, उन लोग को देखा कि ये लोग क्या लट्टू घुमा रहे हैं, ये भी क्या आप क्या करना चाहे, लट्टू के खेल में शारिक होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। ये भी लट्टू के खेल के शामिल मतलब देख रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, तो जब गया कि देख रहा है कि लट्टू खेल रहा है, ये भी जो है क्या आप क्या कर रहा है कि लट्टू के खेल में शामिल होने के लिए जा रहा है। ठीक है, गया तो क्या बोला मदन क्या बोलता है, और इसके जो बातचीत है इससे बातचीत करने का तरीका नहीं था, तो तरीका नहीं था, और जाके क्या बोलते हैं मुझे भी लट्टू घुमाने दो, मैं भी क्या लट्टू खेलना चाहता हूँ, मुझे भी लट्टू घुमाने दो, मुझे भी लट्टू। ठीक है, ऐसा जो है भाव से कौन बोलता है, ऐसा भाव से मदन, क्या ऐसा भाव से क्या कासू किसको बोलता है, मदन को बोलता है, और मदन के दोस्तों को बोलता है। तो मदन का जो है मदन क्या उस समय जो है मदन सोचता है कि उस दिन मुझे क्या था, बहुत अपमान किया था, बहुत मतलब गाली गलौज दिया, उसका बदला मैं आज ले सकता हूँ, और उसका बदला मुझे आज लेना ही है। तो क्या बोलता है कि जा, ठीक है, अरे तू जा, तो तू जो लट्टू खेलने आया क्या तेरे पास क्या लट्टू है भी, ठीक है, तेरे पास क्या लट्टू है भी, जा तो अपने बाप के जो गाड़ी में जाके बैठ। ठीक है, ऐसा करके जो है क्या होता है, और फिर ये भी तो थोड़ा जिद्दी है, ये भी क्या लट्टू खेलना चाहता है, तो जाता है, बात मानता नहीं है, तो उसमें क्या होता है, और जो है ये जाके क्या होता है घुसा, जो क्या कासू है, कासू मदन के पेट में एक घुसा लगाता है, जो क्या होता है उससे छीन के लट्टू घुमाना चाहता है, तो कासू क्या करता है जाके मदन जो है उसके पेट में एक क्या लाता है घुसा लगाता है, और मदन जो है उसका क्या गुस्सा हो जाता है, मदन भी क्या करते हैं, ठीक है, उसको पकड़ के पूरा पिटाई उटाई करके जो है मुंह में फिर एक जोर से क्या मुंह के मारता है, जिससे क्या होता है उसके जो मुंह का जो है दो दांत जो है क्या होता है टूट जाता है, कितना दांत,
जो दो दांत क्या होता है उसका टूट जाता है, ठीक है। किसका? जो कासू का दो दांत टूट जाता है। कौन तोड़ता है? तो मदन। मदन क्या जोर से घुसे उसे मार के जो बहुत एक बार जोर से मुंह में मारता है तो उसका दांत जो है दो क्या टूट जाता है। और जो है ये कहानी जो क्या होता है तब जो है और इसी बीच में एक बात छूट गया है। जब मतलब क्या कि जब मदन जो है मदन क्या रहा था सेन साहब की गाड़ी को छू रहा था उस दिन के झगड़ा के बारे में, तो सेन साहब क्या करते हो, ठीक है। जो गिरधर होता है तो गिरधर जो है इसी की फैक्ट्री में जो है क्या सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधर क्या करता काम करता है, ठीक है। उसके फैक्ट्री में काम करता है गिरधर जो उसके फैक्ट्री में किराने का काम करता है। उसके फैक्ट्री में किसका काम होता है? ये गिरधर जो है सेन साहब की फैक्ट्री में किराने का काम करता है। किसका काम करता है? किराने का काम करता है। और जो उसी बीच जिस दिन मतलब क्या झगड़ा होता है, जिस दिन क्या होता है मदन उसके गाड़ी को छूता है तो थोड़ा सा जो मामला होता है उसी दिन क्या होता है जो सेन साहब क्या होता है गिरधरलाल को पुकार के, ठीक है, बुला के अपने घर बुला के बहुत फटकारता है, बहुत क्या होता है बहुत गाली गलौज देता है, बहुत मतलब क्या होता है समझाता है, गाली गलौज देता है। और क्या मालिक क्या होता है ये जो क्या हो गया मालिक हो गया और क्या हो गया उसका जो है क्या हो गया किराने हो गया। तो जो बोलता था कभी कहा क्या होता चुप से हाँ करता था हूँ करता था मतलब और कुछ बोलता ना से हाँ हूँ करके मतलब सबको चुपचाप जो है सभी गालियों को सभी को सुनते रहता है। तभी घर आके जो है क्या होता है तभी घर आके जो क्या ये जो है उसके पिता मदन के पिता मदन को आके यहाँ भूत पीड़ता है। और मदन का जो है मतलब जब तक जो है उसके पिता के हाथ से क्या मार खाते रहता था। किसी को इस तरह ही कुछ मुझे याद है मदन को मतलब जो है अक्सर जो है मदन क्या उसके हाथों से मतलब पिता उसके पिता के हाथों से कभी कभी जो है पिटाई मतलब उसका होता ही था, ठीक है। तो होता ही था। तो फिर अब क्या बोल रहा है मतलब मार खाना क्या होता है मदन के लिए क्या मार जो मदन है मदन के लिए मार खाना क्या मामूली सी बात हो गया। मदन का जो है मार खाना क्या हो गया मामूली सी बात हो गया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यो जो है अब आखिरी दिन क्या होता है, ठीक है, जो अंतिम होता है जिस दिन क्या होता है उसके बेटे का दो तार तोड़ देता है। तो क्या होता है जो सेन साहब है ये जो सेन साहब क्या होता है सेन साहब क्या करता है इसके बेटे को यानी कि गिरधरलाल को, ठीक है, अपने कंपनी से अपने घर से क्या अपने कंपनी से क्या उसको निकाल देता है, ठीक है, क्या करता है निकाल देता है। तो क्या होता है उस दिन मदन को लगता है कि इससे पहले तो सिर्फ मैंने किसी को मारा पिटा ऐसे क्या है, आज तो मैंने किसी को मार के जो दो दो दांत तोड़ दिया, आज मुझे कितना पिटाई होने वाली है, ठीक है। तो उस दिन वो क्या जो मदन है जो यो मदन है मतलब दिन भर घर जाता नहीं है तो रात को क्या चुपके से जो क्या होता है उसके मतलब अपने घर जाता है और जाके जो क्या किचन रूम में जाके जो है खाना निकाल के खा लेता है और चुपके से उसके माता पिता का जो है जो आपस में मम्मी और पापा जो आपस में जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे तो उसकी बातों को सुन रहा होता है कि क्या उस दिन क्या कर रहा है जिसके पिता मतलब क्या होता है दुख न होकर बल्कि क्या होता है उल्टा खुश होता है कि क्या खुश होता है कि मैं ही था जो है क्या कि दूसरे की बात मतलब दूसरे से दब के जो है अपना मेहनत करने के बाद भी जो है उसी से डरता था, ठीक है। बड़ा होता क्या मतलब जो अमीर होता क्या उसी से डरता था, उसकी मतलब बातों को सुनता चुपचाप सुनता था, ठीक है। मैं उससे कभी जो उसका विरोध नहीं किया तो मेरे बेटे में क्या छोटा सा हो गया जो उसका विरोध किया है, ठीक है। तो उसका क्या होता है उल्टा ये उस दिन क्या है खुश होता है और अपने बेटे से क्या अपने जो बेटे ये जो अपने बेटे को क्या गले लगा लेता है, ठीक है। यह कहानी जो है यहाँ से क्या होता है समाप्त हो जाती है। तो फिर बच्चों आज चलेंगे हम लोग जो अभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। मुझे नहीं लगता है कि आपका जो है ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी हो जिसका आप जवाब न दे पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूरे का पूरे आप अच्छी तरह से क्या देंगे आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए तेरह बच्चों चलते हैं हम लोग किसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहट है, ठीक है। यहाँ से जो है आप लोगों का क्लास हो रहा है और जो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन में कहा गया है विष के दांत कहानी शीर्षक जो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, जो विष के दांत है इसके कहानीकार कौन है। तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले बताए थे और उसका चित्र भी दिखाए थे जिसका नाम क्या था नलिन बिजू शर्मा, ठीक है। ऑप्शन कहाँ मिलेगा जो इसका जहां आपको दिखे कि नलिन बिजू शर्मा तो वहां तक आपको क्या देना है जवाब टिक कर देना है। तो प्यारे इसका जो डी ऑप्शन है क्या बिल्कुल सही है नलिन बिजू शर्मा। अगला क्वेश्चन है गिरधरलाल कौन था। तो फिर जो क्वेश्चन कह रहा है गिरधरलाल कौन था, जो गिरधरलाल कौन था तो यहाँ ऑप्शन में है कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी के पिता तो या शेफाली के पिता। तो फिर ये जो क्वेश्चन ये जो था मदन जो है मदन के पिता था गिरधरलाल था जो फैक्ट्री में किसके फैक्ट्री में सेन साहब के फैक्ट्री में ही काम करता था। अगला क्वेश्चन है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, ठीक है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो फिर बच्चों ये घुसा मारा और जो है क्या दो दांत जो है समय का तोड़ डाला था। ऑप्शन कितना जो क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना में 4 में इस पे कहा है नलिन विजय शर्मा के माताजी का नाम क्या था। तो माताजी का नाम क्या था रत्नवती शर्मा था, क्या था रत्नवती शर्मा। जो ऑप्शन बिल्कुल देखो कहाँ जो है ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही होगा रत्नवती शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो फिर बच्चों जो है ये जो इसका बेटा था मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? ड्राइवर से कभी नहीं, मदन से कभी नहीं, मदन तो उसका बेटा था ही नहीं सेन साहब का। खोका से। किससे हो सकता है? खोका से। क्योंकि जो है क्या कि खोका से डर था। खोका जो है उटपटांग बच्चा था, जब तक जो भी उसके सामने जो भी चीज आता था उसको तोड़ता फोड़ता था, ठीक है। इसलिए मोटर कार को जो किससे खतरा हो सकता था? खोका से ही खतरा हो सकता था, या खोका से ही खतरा हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खोका खोकी किस शब्द का भाषा है? जो खोका और जो खोकी है किस शब्द का ये भाषा है? तो पहले जो खोका और जो खोकी है ये बांग्ला शब्द का भाषा है। किस भाषा का? जो बांग्ला शब्द है, बांग्ला शब्द का ही क्या है? भाषा है। आपको पहले बता चुकी खोका खोकी बांग्ला शब्द का ही भाषा है। तो बांग्ला शब्द जो नहीं है कहा, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन जो सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यह पंक्ति इस पंक्ति मतलब क्या कहानी के किस पात्र ने कही? ठीक है, मतलब क्या यहाँ से छूट गया, एक चीज छूट गया है, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ क्वेश्चन है छूट गया है, ठीक है। यहाँ यहाँ बोला है मदन की माँ, ठीक है। यहाँ बोला है कि देखो ऐसे ही बच्चे आगे चल गए क्या गुंडा चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानीकार ने कहा? ठीक है, तो क्या सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने। तो ये जो क्वेश्चन कहा था, ये जो मतलब वाक्य कहा था, तो सेन साहब ने कहा था। किसको कहा था? सेन साहब के नाम को सेन साहब ने कहा था, ठीक है। खोका खोई का अर्थ, खोका खोई का अर्थ क्या होता है? तो खोका जो खोगी इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है तो क्या होता है? बच्चा बच्ची। क्या होता है? बच्चा बच्ची होता है। ऑप्शन जो ये है बिल्कुल सही जवाब है। खोका खोगी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची होता है। बच्चा और क्या होते हैं? बच्ची होता है, ठीक है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, खोका का क्या अर्थ, खोका का क्या नाम है? जो खोका है उसका नाम क्या था? तो खोका जो है का नाम क्या था? आपको पहले बता चुके हैं कि जो खोका है उसका नाम क्या था? कासू था। कासू कहा, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही होगा। कासू ध्वनि कासू कहा, ऑप्शन सी में है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है विष के तहत कैसी कहानी है? जो विष के तहत कैसी कहानी है? सामाजिक है? तो जो सामाजिक कहानी नहीं है, ये जो है पहले बताया कि आपको बता चुके थे, ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या है? बाल मनोवैज्ञानिक कहानी, ठीक है। बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या कहानी? मनोवैज्ञानिक या बाल मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन को आपको मिलने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब जो है अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो मैंने बताया कि जब क्या पत्रकार उसके घर आया था तभी कहता था कि मैं अपने बेटे को क्या इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बिजनेसमैन या इंजीनियर, जो ऑप्शन ए में है बिल्कुल ये क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मदन अक्सर जो है किसके हाथों से पीटता था? ठीक है, मदन जो है नटखट लड़का था अभी भी, ठीक है। जो अक्सर जो उसके हाथों, उसके पापा, उसके पिता जो है उसके पिता के हाथों से क्या पीटा करता, मतलब पीट जाता था। अक्सर जो किसका है? हाथों से, सेन साहब से उसके पिता के हाथों से ही पीटा करता था, मतलब पीटे खाता था, ठीक है। और जो है सेन साहब मतलब मदन के लिए क्या हो गया? खाना मामूली बात हो गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात हो गई है? तो मदन के लिए मार खाना क्या मामूली बात होगी। किसके हाथों से? उसके पिता के हाथों से। नरेंद्र विजय शर्मा के पिता का नाम क्या था? जो नरेंद्र विजय शर्मा था उसके पिता का नाम था रामावतार था। क्या? और रामावतार जो है कहाँ देखियो तो पंडित रामावतार, जो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, पंडित रामावतार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिरधर सेन साहब के किसके, ठीक है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो फिर जो जिस दिन मदन क्या था, मदन उसके गाड़ी को छूना जा रहा था, उस दिन जो घर के उसमें उस दिन जो क्या लफड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसी दिन गिरधरलाल को बुलाकर सेन साहब ने किसका बहुत फटकार लगाया, उसका मतलब बहुत क्या डांट लगाया, ठीक है। तो क्या गिरधरलाल को, किसको? गिरधरलाल को। ऑप्शन जो ये बिल्कुल क्या हुआ? सही होगा। अगला क्वेश्चन है विष के तहत कहानी किस, ठीक है, वर्ग के अंदर अंधविरोधियों को उजागर करता है? तो ये प्यारे बच्चों जो सबसे निम्न वर्ग है, तो निम्न वर्ग का सबसे जो निम्न वर्ग है, सबसे जो निचले वर्ग है, सबसे जो क्या गरीब व्यक्ति है, उनको क्या ये उजागर करता है, क्या करता है? उन्हीं के बारे में बताता है, ठीक है। काशु मदन के साथ जो है किस खेल में शारिक होना चाहता था? शारिक होने का मतलब क्या? जुड़ना। किस खेल में शामिल होना चाहता था या शारिक होना था? तेरा जो है ये जो है किस खेल में? लट्टू के खेल में। किस खेल में? लट्टू के खेल में। तो लट्टू के खेल, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या होगा? सही जवाब। बिल्कुल जो डी है बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्या? सेन साहब किसके व्यंग में जो है क्या एक्ट कर रहे? जो सेन साहब है किसकी बात सुनकर जो है कि उसके पास कोई जवाब नहीं था, जो है जवाब नहीं पाया, तो ये पत्रकार महोदय का, पत्रकार महोदय का जो है बात को सुनकर क्या व्यंग रह गए, मतलब चुपचाप रह गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिरधरलाल के, ठीक है, मदन की उम्र क्या थी? जो मदन है उसकी उम्र क्या थी? तो बच्चों 9-10 साल की। कितना? तो मदन की उम्र कितना थी? जो मदन है प्यारे बच्चों, यहाँ मदन जो है इसका उम्र कितना था? ऑप्शन बी होगा 7 से 8 साल का। मदन का कितना उम्र था? बिल्कुल 7 से 8 साल का उम्र था। बिल्कुल क्या होगा? 7 से 8 साल का उम्र था। ऑप्शन जो बी बिल्कुल क्या हुआ? राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मदन जो है किसका पुत्र था? मदन जो किसका पुत्र था? तो मदन जो है गिरधर का पुत्र था, और जो खोका है कासू था वो सेन साहब का पुत्र था, ठीक है। आपको मदन का पुत्र कहाँ है? तो मदन कहाँ है? मदन किसका पुत्र था? गिरधर। ऑप्शन जो बिल्कुल क्या, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल क्या राइट होगा, ठीक है। बी जो है बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन नरेंद्र विजय शर्मा का जन्म कब हुआ था?
तो इसका जन्म जो हुआ था फिर बच्चों आपको जिमनी बता चुके थे 18 फरवरी 1900 कितना में 18 फरवरी 1916 में 18 फरवरी 1900 कितना में 16 में 18 फरवरी 1916 कहाँ है फिर बच्चों 18 फरवरी 1916 जो है कितना में ऑप्शन जो हम लोग बी में है तो बी बिल्कुल क्या होगा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र विजय शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, इसका निधन या मृत्यु क्यों होता है तो फिर बच्चों इसका निधन जो हुआ था 12 सितंबर 1961 में 12 सितंबर 1961 में ऑप्शन जो ये है बिल्कुल क्या होगा राइट होगा। ऑप्शन जो ये है बिल्कुल क्या होगा राइट होगा। ऑप्शन जो ये है क्या होगा बिल्कुल सत्य होगा। अगला है नरेंद्र विजय शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, पूछ रहा है जो नरेंद्र विजय शर्मा था इसका जन्म कहाँ हुआ था तो ये कहाँ हुआ था 18 फरवरी 1916 में हुआ था किसमें पटना के बदरघाट शहर में, किसके पटना के बदरघाट शहर में हुआ था। ठीक है ऑप्शन बदरघाट पटना जो ऑप्शन ये जो है बिल्कुल क्या हुआ सत्य होगा। अगला क्वेश्चन क्या था दृष्टिकोण किसकी रचना है तो फिर बच्चों दृष्टिकोण जो है किसकी रचना है तो नरेंद्र विजय शर्मा की रचना है। दृष्टिकोण जो साहित्य का जो इतिहास दर्शन हो गया ये किसका है जो नरेंद्र विजय शर्मा है उसका ही क्या है जो नरेंद्र विजय शर्मा है उसका है। ठीक है नरेंद्र विजय शर्मा कहाँ हो गया फिर बच्चों तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल क्या हुआ सत्य होगा, ये बिल्कुल क्या हुआ राइट होगा। अगला क्वेश्चन है लड़कियां क्या है कठपुतलियां है इससे किसे इस बात पर गर्व है तो मम्मी पापा को माता पिता को जो इस बात पर ज्यादा गर्व था जो शहन साहब है और शहन साहिबा को इस बात पर ज्यादा ही क्या था गर्व था कि मेरा बेटी ऐसा है। ठीक है तो चाचा चाची को माता मम्मी ठीक है मतलब मामा मम्मी को तो माता पिता ऑप्शन जो बिल्कुल जो डी हो बिल्कुल क्या हुआ सत्य होगा। किसको माता पिता को किसको था सॉरी किसको माता पिता को। किसके अनुसार सेनों के सिद्धांत जो सोने का सिद्धांत था किसके अनुसार जो है जो सोने का सिद्धांत था उसको भी बदल दिया था तो ये जो है किसके अनुसार तो फिर बच्चों कासू के अनुसार या खोखा के अनुसार ही क्योंकि जो खोखा था उसके माता पिता का क्या था बहुत लाडला बेटा था यानी क्या बूढ़े हुए का आंखों का तारा था। ठीक है ये ऑप्शन जो मुहावरा से छूट गया उसके क्या बूढ़ा हुए के आंखों का क्या था तारा था कौन था खोखा। ठीक है तो क्या था किसके अनुसार सोने के सिद्धांत को किसके अनुसार जो सोने के जो सिद्धांत था घर के जो नियम बना था उस नियम को भी बदल दिया गया था तो सेन साहब के जो पुत्र था जिसका नाम क्या था खोखा के अनुसार क्या खोखा के अनुसार की बदल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों सेन साहब की कितनी लड़कियां थी जो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन कितना ऑप्शन सी है बिल्कुल देखिए 8 लड़कियां। ठीक है अगला क्वेश्चन है शोफर शब्द का अर्थ क्या है तो शोफर शब्द का अर्थ है निर्माता या ड्राइवर। ठीक है ऑप्शन जो शोफर शब्द का क्या बताए थे तो शोफर शब्द का अर्थ बताए थे ड्राइवर। ठीक है तो फिर बच्चों जो है ये क्वेश्चन क्या हुआ जो चैप्टर है 2 नंबर जो चैप्टर था ये आपका जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन और जो है कहानी के साथ जो है क्या हुआ समाप्त हुआ। ठीक है अब जो है नेक्स्ट में देखेंगे इस चैप्टर का जो है क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे जो एग्जाम के दृष्टि से होंगे सब्जेक्ट क्वेश्चन में से आपको वही देखने को मिलेंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कहानी का पूरा देखने को मिलेंगे। तो फिर बच्चों ये कहानी समाप्त हुआ है। तो यह कहानी कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और यदि कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके और फिर जो अपने दोस्त है उसके साथ भी शेयर कीजिएगा और ताकि जो है 2025 की सेशन में उसका भी रिजल्ट क्या हो बेहतरीन से बेहतरीन हो क्योंकि आपको जो है यहाँ बेहतरीन क्लास के साथ साथ जो है आप जो अभी देखे ठीक है जो अभी हम लोग क्या देखे क्लासेस किए और जो वीडियो देखे आप यदि चाहते हैं इसका पीडीएफ आपको जो है आप तक पहुंच पाए पीडीएफ आप तक पहुंच पाए तो आपको सिर्फ ये काम करना होगा और भी मुफ्त आपको लिए एक काम करना होगा इसके लिए कोई नहीं है। तो सिर्फ आपके लिए क्या करना 6200590457 है ये नंबर पर कॉल करना होगा। कॉल करके जो है आपको जो है 2025 के न्यू सेशन में जुड़ना होगा वो भी मुफ्त है और यही आप यदि क्या करते हैं देर कर देते हैं आप यदि क्या करते हैं मार्च के बाद करते हैं फरवरी के बाद मार्च के बाद करते हैं तो आपको जुड़ने के लिए जो है 299 शुल्क जमा करना होगा उसके बाद ही जुड़ सकते हैं क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ जुड़ना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आपको जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है एग्जाम से पहले कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ठीक है वो जो है एग्जाम से 2-3 महीना पहले जो आपको पूरा वीवीआई क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको और जो है वहां से सीधे जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और ठीक है वही पीडीएफ लेकर जो आप क्या करेंगे उसमें आपको फिर से 299 रुपये नहीं करना पड़ेगा। आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको उसमें फ्री और मुफ्त मिलने वाली है लाइव क्लास 2 मिलने वाली है। तो इसी के साथ क्लास का समाप्त फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए बाय बाय।